पाकिस्तानी राइटर्स ने इतना एग्जेम्पलरी लिटरेरी काम प्रोड्यूस किया है। उन्होंने पाकिस्तान को अंग्रेजी लिटरेचर में भी दुनिया के नक्शे पे उसका किला ठोक दिया है। ये एक बड़ी गहरी इंसाइट है कि मुख्तलिफ रंग्स ऑफ द सोसाइटी में एक पैट्रियार्कल फ्यूडल पंजाब के रूरल एरिया के माशरे में किस तरह बटावा होता है। ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान यास्मीन आफ्ताब अली, चैनल और प्रोग्राम यास्मीन आफ्ताब। पाकिस्तान जो है वो बड़ा, कहते हैं ना, बड़ी ज़रख़ेज़ मट्टी है। हमारे यहाँ लोगों ने अंग्रेज़ी में भी लिखकर झंडे गाड़ दिए हैं दुनिया में, और इतनी डाइवर्स टॉपिक्स पे लिखा है और इतनी वाइब्रेंट ज़बान में कि एक एक लफ्ज़ हमारे कल्चर और उनके मसाइल, उनसे जुड़े लोगों की अक्कासी करता है। हालांकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल डिसरप्शंस होती रही हैं, इकोनॉमिक डिस्टेबलाइजेशन है, इसके बावजूद क्योंकि ये एक लिखारी के जहन पर इन बातों का बड़ा असर होता है, उसके लिए जब डिस्टर्बिंग हालात होते हैं तो उनमें लिखना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन पाकिस्तानी राइटर्स ने इतना एग्जेम्पलरी लिटरेरी काम प्रोड्यूस किया है कि इस वजह से उन्होंने पाकिस्तान को अंग्रेज़ी लिटरेचर में भी दुनिया के नक्शे पे उसका किला ठोक दिया है कि जी हम इधर भी हम बड़े दबंग हैं, हम लिख सकते हैं। जो पहली किताब मुझे अगर सही याद है अंग्रेज़ी नावल जो पाकिस्तानी किसी ने लिखी, वो मुमताज़ शाहनवाज़ की थी, हार्ट डिवाइडेड। और इसने वो बुनियाद डाली जिसकी बुनियाद को लेके बहुत राइटर्स और बड़े बड़े अच्छे राइटर्स हमारे सामने आए हैं, जो लोग अंग्रेज़ी किताबों को जिन्होंने लिखा है। क्योंकि पहले हमारे जो लोग लिखते थे हमारे इलाके पे, हमारे लोगों के ऊपर, वो लोग जो हैं वो वेस्ट से लिख रहे थे। अब उनको हमारे माशरे के नुआंसेस का नहीं पता, उनको हमारे कल्चरल जो वेरिएंसेस हैं उसका नहीं मालूम। लेकिन जब इधर का कोई शख्स लिखता है तो वो और तरह से लिखता है। आज पाकिस्तान के जो लिखने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर, वो दुनिया में उन्होंने झंडे गाड़े हैं और अपना नाम मनवाया है लिटरेरी राइटिंग से, जिसको कहते हैं लिटरेरी प्रिज्म, के एक यूं लकीर जैसे प्रिज्म रोशनी की जो उजाला कर दे जाके, जो यहाँ दाखिल हो जाए आपके दिल में। और फिर ईपिक थीम्स हैं, एथिक्स और मोरालिटी पे लिखा है, कल्चरल डाइवर्सिटी पे लिखा है, पावर और ग्रीड की स्ट्रगल पे लिखा है, और बहुत सारी अवार्ड जीते हैं इन लोगों ने। वो मोहसिन हामिद की द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट है। लेकिन इधर मोहसिन हामिद ने इसको मेरी इंटरप्रिटेशन के मुताबिक वेस्टर्न अंदाज़े फ़िक्र से इंटरप्रेट किया है। द रिलक्टेंट कि मैं होना नहीं चाहता था फंडामेंटलिस्ट, मगर मैं बन गया। और ये जो किताब है ये पोस्ट 9/11 एरा में लिखी गई, और जब मैंने किताब उठाई तो जब तक मैंने ख़त्म ना कर ली मैंने हाथ से नहीं रखी। दूसरी किताब माई फ्यूडल लॉर्ड बाय तहमीना दुर्रानी, ये एक मास्टरपीस है। तकलीफदेह माहौल उन्होंने खींचा है अपनी किताब में कि एक फ्यूडल बैकग्राउंड में, चाहे आप बज़ाहिर बड़ी अंग्रेज़ी बोल रहे हैं, आप बज़ाहिर बड़े एलीट तबके में उठ बैठ रहे हैं, आप बज़ाहिर बड़ा एक वो जिसको कहते हैं ना हायर एंड ऑफ द सोसाइटी में बिलोंग करते हैं, लेकिन घर में औरत के साथ आपका रवैया कैसा है, औरत का मकाम आपकी नज़र में क्या है, किस तरीक़े से एक औरत की ज़िंदगी को इतना मुश्किल बना दिया जाता है कि उसके लिए एक एक सांस दूभर हो जाती है।
माई फ्यूडल लॉर्ड को फ्रेंच अवार्ड मिला ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स का। और ये एक जो बिटर हिस्ट्री है फ्यूडलिज्म पे, पंजाब का खासकर, जहाँ पे आज भी जो ट्राइबल हेड्स हैं या चीफ्टैन्स जिनको हम बुलाते हैं, उनका मर्जी चलती है, उनका जोर चलता है। औरत एक कठपुतली और एक खिलौने के अलावा इन मर्दों के लिए कुछ भी नहीं होती, एक बिकाऊ चीज़ कि अगर झगड़े हो जाएं तो समझौता करना हो तो लड़की दे दो, अगर कोई और मामला हो जाए तो शादी कर दो किसी बुढ़े से, तो जायदादें माफ़ करा लो। तीसरी नॉवल जिसका मैं जिक्र करूं वो आइस कैंडी मैन था। अब ये किताब 1947 के बाद लिखी गई। ये किताब कवर करती है उस रियलिटी को कि जो लोग पाकिस्तान बनने से पहले कुछ भी नहीं थे, वो इधर आके उन्होंने अपने नाम बदल लिए, जायदादें वो आइस हज़ब कर ली, तो बड़े पैसे वाले बन गए। जो बड़ा कुछ थे वो ज़ीरो हो गए। कि एक आदमी जो बता रहा है, नरेट कर रहा है बंदा, वो कहता है, ये खातून है, कि मेरे घर ये आदमी गालिबन, मैं भूल रही हूँ, पुराना बड़ी पड़ी थी किताब कि धोबी या क्या था, यहाँ के सोने मोटी मोटी सोने की अंगूठियाँ और बड़ी गाड़ी में आए मिलने, उनको पता चला मैं इधर हूँ। और जिन खातून से उनकी शादी हुई वो एक अच्छे बेहतर मोतबर घराने से थी, लेकिन किस्मत की सितम ज़रफ़ी देखिए कि सर को छत हाय औरत चाहिए, तो किधर जाके उसकी लुटिया डबोई उसने अपनी, लेकिन मरता क्या ना करता। कैंडी मैन बैप्सी सिद्धवा का इज़ वन ऑफ अ फाइनेस्ट मास्टर। इस कैंड का मैं ये बताती चलूँ कि इस नॉवल को भी BBC की लिस्ट ऑफ 100 नॉवेल्स दैट शेप द वर्ल्ड उसमें शामिल किया गया है। एक और किताब जो बड़ी प्यारी है, दानियाल मोइनुद्दीन की इन अदर रूम्स अदर वंडर्स। ये नॉवल जो है ये जिंदगी, क्लास, एलीट, पावर, ग्रीड, आम लोग जो इन एलीट की खिदमत करते हैं उसके ऊपर मबनी है। इस किताब का जब डेब्यू हुआ 2009 में तो इसको ये स्टोरी प्राइज विनर अवार्ड मिला। 2010 में पुलिट्जर प्राइज फाइनलिस्ट रही ये किताब, विच इज़ अ ह्यूज थिंग। फिर नेशनल बुक अवार्ड की फाइनलिस्ट रही और LA टाइम्स बुक प्राइज की फाइनलिस्ट। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम तक खुदा हाफिज।